गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था सेल किसे कहते हैं। तो सेल किसे कहते हैं, जिस तरह बच्चों किसी मकान को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, एक एक ईंट करके दीवार बनती है और उससे हमारा घर बनता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक एक सेल मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करती है। तो जिस तरह किसी मकान की स्मॉलेस्ट यूनिट एक ईंट होती है, उसी तरह हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट एक सेल होती है। तो हमने सेल की डेफिनेशन आपको पिछले वीडियोस में बताई। आज हम आपको सेल के टाइप के बारे में बताएंगे। तो सेल कितने टाइप का होता है? सेल दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा इज़ यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सेल क्या है। तो सेल के अंदर कई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कुछ में ये ऑर्गेनेल्स कम विकसित होते हैं, कम डेवलप होते हैं, और कुछ में पूरी तरीके से डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ होते ही नहीं हैं और कुछ बहुत कम डेवलप होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी में हम प्रतिकेंद्रकीय कोशिका भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो इसे हम प्राथमिक अवस्था भी कहते हैं। ये प्राथमिक अवस्था में होता है, मतलब कि इसमें ऑर्गेनेल्स ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो वो अविकसित होता है। इसके अलावा अगर इसके सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो एब्सेंट होता है। इसमें डीएनए की क्या कंडीशन होती है? तो इसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और ऐसे कई आते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल को हिंदी में सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं और इसे हम वास्तविक केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे ऑर्गेनेल्स पूरी तरीके से डेवलप होते हैं। इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो भी पूरी तरीके से डेवलप होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसकी जो डीएनए होती है वो मेम्ब्रेन से कवर होती है। पिछले वाले में प्रोकैरियोटिक में क्या था कि डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, लेकिन इसमें डीएनए मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। तो यूकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, फंगी में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है, प्रोटोजोआ और अमीबा में भी पाई जाती है। तो आज हमने आपको बताया सेल किसे कहते हैं और सेल कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए और सेल के आगे और लेक्चर्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।